नमस्कार दोस्तों, एस के 19 अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा करने चल रहा हूँ, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न से पूछे जाते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, वो रेगुलेटिव एक्ट 1773 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। भारतीय भारत में संघ या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में संघ या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना जिस समय की गई थी, तो उस समय भारत सरकार का एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, यह अधिनियम कब बना था? तो 1935 में यह अधिनियम बना। ठीक है, 1935 में यह अधिनियम बना था। तो उस समय बना था जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ पर? भारत सरकार के तहत या स्थापना संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया था। भारतीय संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था? तो सन 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सन 1937 में स्थापित किया गया था। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना ब्रिटिश भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना ब्रिटिश भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1773 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? के द्वारा, जो ब्रिटिश कानूनी सहायता के द्वारा, भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, जो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी, जो चार्ट अधिनियम 1813 ईस्वी में कार्य करने की अनुमति दी गई। इसको इंग्लिश मिशनरियों को भारत में जो बड़े बड़े अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए, या सरकार अधिनियम चार्ट अधिनियम के तहत 1813 ईस्वी में इन्होंने अनुमति दिया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1833 में की गई थी। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में शासन की व्यवस्था। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में देश शासन की व्यवस्था, जो हमारे प्रांत है, नगर निगम है, नगर निगम में कार्यकारिणी सरकार में और देश शासन में दो शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया है। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 20 अधिनियम बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 20 अधिनियम कब बनाई गई?
तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1919 भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 है। ठीक है, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है, शक्ति प्राप्त है, इसको राष्ट्रपति को भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। चार्ट एक्ट 1833 के अधिनियम चार्ट एक्ट 1833 के अधिनियम ने हिस्सा लेना बनाया। अगला है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा या विभाजित किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब? 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी, गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई थी। जब 1935 स्थापित संघ में गवर्नर को यह सारी शक्तियां प्रदान की गई थी। भारतीय भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। जो देश के लिए जो संविधान है, जो लिखित संविधान है, अस्थायी अवयव नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संघ का प्रमुख स्रोत है। इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। जो प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बर्मा भारत से अलग हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सन 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। ठीक है, इसे लिख लीजिए, गवर्नमेंट बर्मा और भारत से अलग हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। इसके